हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे सिंपल हाफ कॉलर की। उसके लिए मैंने बैक और फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें बैक पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर में, और फ्रंट पार्ट को ऐसे ये ऊपर देखिए हमने ऐसे इसको बिछा लिए दोनों पार्ट को। अब सबसे पहले हम शोल्डर्स मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर्स हमारे 14 इंच है, तो कॉलर कुर्ती में हम उसको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के 15 इंच लेंगे। तो हम 15 इंच का हाफ करके 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट में ये देखिए 1 इंच की हम तिरछी छटाई करेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे हमने मार्किंग कर ली है, और हम नेक इसमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरीके से इस पे हम तिरछी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितने हम फ्रंट पार्ट में छटाई करेंगे उतना ही हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसीलिए हमने जो बैक पार्ट का ये 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, वो हमने एक्स्ट्रा इसीलिए रखा था ताकि हम इसमें एक्स्ट्रा ले सके। अब ये देखिए हमने ऐसे कटिंग कर लिया। अब हम ये बैक पार्ट पे भी 1-1 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, और ये हम इसमें एक्स्ट्रा इस तरीके से लेंगे। इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट में। दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तब इसमें हम फुल कटिंग नहीं दिखाएंगे, जितना इम्पोर्टेंट उतना दिखाएंगे। अब फ्यूजन पेपर पे हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और लंबाई रखी है 7 इंच, और ये हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे रेक्टेंगल शेप का। अब हम इसमें 4 इंच के ऊपर ऐसे मार्किंग करेंगे। आपको जितना इसमें देना हो राउंड उस तरीके से दे सकते हैं। ये मैं स्वीट हार्ट नेक का डिजाइन दे रही हूँ। अब हम इसमें आलपिन से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि इधर उधर ना जाए, और ये हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद में हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को प्रेस से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, और उसकी साइड्स को फोल्ड कर लेंगे। अब ये हम देखिए पहले इस पे एक 3 इंच के ऊपर एक मार्किंग लगाते हैं। यहाँ तक हम इसमें कॉलर लगाएंगे। जो हाफ कॉलर लगता है वो यहाँ तक 3 इंच तक हम लगाएंगे फ्रंट में। आप इसमें कम भी कर सकते हैं, 2.5 पे भी लगा सकते हैं, 3.5 पे भी लगा सकते हैं। देखिए हमने 3 इंच पे इस तरीके से, और ये हम ये जो मार्किंग कर रहे हैं इस पे इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। पहले हम बीच में एक रफ स्टिचिंग लगा लेते हैं ताकि जब हमारा नेक है वो इधर उधर न जाए और तिरछा न हो। अब ये हमने जहाँ 3 इंच पे मार्किंग किया था वहां से इस तरीके से हम मशीन से इस पे स्टिचिंग लगा लेते हैं। हम थोड़ा जो पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर से ही स्टिचिंग लगा रहे हैं। अब ये हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा ली है, और अब इसकी हम जो अंदर का पार्ट है उस एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर देंगे, और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो ये इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। और अब ये हमने देखिए इसको पलट लिया है और प्रेस कर लिया है। ये जो 3 इंच तक हमने छोड़ के तब हम इस पे हमने स्टिचिंग लगाई थी, ये यहाँ तक हमारी जहाँ तक छोड़ रखा है वहां तक कॉलर लगेगी। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेते हैं। इसकी विड्थ 2.5 इंच लेंगे और इसकी लंबाई हम 1 इंच की लेंगे, और इसको इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों के शोल्डर्स ज्वाइंट कर लिए हैं, और अब इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा थोड़ा हम ये जो कटिंग कर देंगे ऐसे, ताकि कॉलर लगाए तो ये खींचे ना। ये अब हम कॉलर नेक जितने पे हमारे नेक पे कॉलर लगेगा उसको हम एक बार माप लेते हैं, उसी हिसाब से हम फिर अपनी कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलर के लिए जो हमारा नेक है जहाँ पे कॉलर लगेगा वो है 6.5 इंच, यानी कि 13 इंच पे आ रहा है, और ये बीच में हमने कट लगा लिया। ये हमने 13 इंच की हमने कॉलर ले ली है, और ये हमने 0.5 इंच का चौड़ाई ली है और 13 इंच की लंबाई। इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये देखिए, और ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम, ये पेस्टिंग वाला बुकरम है, अब इसको हम इस तरीके से इस पे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद में हमने इस पे रफ सिलाई लगा के इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड भी कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको भी हम सारे को ऐसे कटिंग कर देंगे। सही से फिनिशिंग से कटिंग कर दिया। अब एक दूसरी पट्टी लेंगे और उस पे भी हम ऐसे, देखिए आप देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से इस पे सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे इस पे किनार बिल्कुल बुकरम के किनार के पास से, हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे बट उसके बिल्कुल किनार से हम इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब
उसके बाद में हम इसका जो भी एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग वटिंग कर लेंगे। इसको फिनिशिंग से ऐसे कट मार देंगे ताकि हम पलटे तो ये फिनिशिंग से पलट पाए इसको। और ये जो आगे भी जो एक्स्ट्रा है फोल्ड करने के अलावा उसको हम निकाल देंगे। और ये हम जो मार्किंग लगा रहे हैं यहाँ से हम इस साइड से हम कॉलर को ज्वाइंट करेंगे इसमें। और अब इसको हमने पलट के इस पे हम अच्छे से प्रेस मार लेंगे। अब इस पे हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में देखिए हम अपना कॉलर इस तरीके से नहीं लगाएंगे। जो हमारा जिस पट्टी पे हमने बुकरम पेस्ट किया है वो हमारी बाहर की साइड दिखनी चाहिए। देखिए इस तरीके से दिखनी चाहिए ये ऐसे, ताकि बाहर की साइड में अच्छे से फिनिशिंग दिखे। और जिस पे जो नॉर्मल पट्टी है उस पे हम उसको हम अंदर की साइड में रखेंगे। ये देखिए हम इसको ऐसे हमारे बाहर की साइड में होनी चाहिए कॉलर। हम जो बीच में जो इसका मिड पॉइंट है उस पे हमने कट लगा लिया है नेक पे और कॉलर पे भी। और ये हमारे दोनों मैच करने चाहिए। तो हम चलो अपने कॉलर को ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम ज्वाइंट कर रहे हैं। हमारे देखिए दोनों जो मिड पॉइंट थे वो दोनों मैच कर रहे हैं। ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी कॉलर एक साइड बड़ी एक साइड छोटी दिखेगी। और ये हमारे कॉलर भी पूरी बिल्कुल एकदम से फिट बैठी है। 13 इंच की थी तो 13 इंच पूरा फिट बैठा है। देखिए हमारी कॉलर बिल्कुल सही आई है। अब ये हम इसके कॉर्नर वगैरह अंदर कर लेंगे। जो एक रफ सिलाई जो हमने लगा रखी थी इसको भी हम निकाल देंगे, नहीं तो ये बाहर की साइड में दिखेगी। और फिर इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगा लेंगे। हमने रफ सिलाई निकाल दी है, अब हम इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह अंदर करके। और फिनिशिंग से जो हमने जब शोल्डर ज्वाइंट किए थे तो हमने उस पे हल्का हल्का कट लगाया था। देखिए अब ये जो शोल्डर का कट ज्वाइंट आया है ये खिंचेगा नहीं कट लगाने से। जो एक्स्ट्रा जो था वो दबने वाला कपड़ा तो दबता तो खिंचता, इसलिए हमने उसको निकाल दिया था। और ये हमारी कॉलर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बैठी है। ये आप देख सकते हैं तो कॉलर कितने अच्छे से बनके रेडी हुआ है, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।